दोस्तों, लगातार इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर क्षत्रिय समाज जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, उसको मनाने के लिए राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ को लगा दिया जाए तो आसानी से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको मना लिया जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर अपने ही क्षत्रिय समाज से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के इन दिग्गज नेताओं का विरोध होने लगे, इनके काफिले के सामने खुद इनकी ही जाति के यानी क्षत्रिय समाज के लोग विरोध करने लगे, भारतीय जनता पार्टी की मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, और वो भी कहीं और नहीं बल्कि मोदी जी के गृह क्षेत्र के अंदर, तो क्या होगा? जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ। आज कई अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। राजनाथ सिंह का दौरा था। यह दौरा और इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि प्रियंका गांधी जब वहां पर पहुंची थी तो मोदी के गढ़ में प्रियंका गांधी की रैली में, उनकी रोड शो में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली थी। बीजेपी अचंभित हो गई थी, हैरान थी कि जितनी भीड़ मोदी जी की रैली में, रोड शो में नजर आती है, उससे ज्यादा भीड़ प्रियंका गांधी की रैली में क्यों है। आखिरकार एक रिपोर्ट तैयार की गई और पता लगाया गया कि कौन लोग हैं ये। तो पता लगा क्षत्रिय समाज के साथ साथ कई और समाज के लोग अब बीजेपी के खिलाफ आ गए हैं और सीधे सीधे कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। इसी के एवज में खास तौर पर भेजे गए थे राजनाथ सिंह। बीजेपी के नेताओं को भ्रम था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षत्रिय समाज के, राजपूत समाज के लोग हैं, उनको मना लिया है राजनाथ सिंह के। लेकिन क्या हुआ है, आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, पंजाब और हरियाणा की तस्वीर भी आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले मैं अपनी वीडियो की शुरुआत ही करूंगा गुजरात की उस वीडियो के साथ जिसने पूरी भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मचा दिया है। बस हालत यह है कि बीजेपी अब वो कदम नहीं उठा सकती क्योंकि उसके हाथ से समय फिसल चुका है, जिसकी वजह से क्षत्रिय समाज नाराज था। रूपाला का टिकट काटने की मांग की जा रही थी, लेकिन अब ये करने की हैसियत में, इस स्थिति में बीजेपी नहीं है कि रूपाला की टिकट काट दी जाए, वरना उसके हाथ से बकायदा एक सीट जा सकती है जिसमें रूपाला जी खड़े हुए हैं। भाई ठीक है, अब क्या खेल हो रहा है आप देखिए, पहले वीडियो देख लीजिए आप। तो राजनाथ सिंह गुजरात पहुंचे थे, उनका काफिला निकल रहा था, उसी समय क्षत्रिय समाज के लोग सामने आके खड़े हो गए। सोचिए, राजनाथ सिंह इसी बात का लगातार हवाला दे रहे थे कि देखिए मैं रक्षा मंत्री हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे रहे थे देखिए मैं मुख्यमंत्री हूं, और हम दोनों बीजेपी के नेता हैं और क्षत्रिय समाज को कितना सम्मान बीजेपी ने दिया है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले ही इन दोनों ही नेताओं की बात को सुनने से मना कर दिया था। हाँ, योगी आदित्यनाथ को लेकर कहीं कहीं क्रेज था, लेकिन साफ साफ क्षत्रिय समाज के लोग कह रहे थे हम योगी आदित्यनाथ को मानते हैं, वो हमारे समाज से आते हैं, लेकिन हम उनकी पार्टी के साथ खड़े नहीं है, केवल योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे, बात करेंगे, सब ठीक है, लेकिन बीजेपी को वोट कास्ट नहीं करेंगे। ये डंके की चोट पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुजरात में प्रियंका गांधी गई और उसके बाद राजनाथ सिंह का दौरा लगाया गया कि भाई जाकर देखिए और क्षत्रिय समाज के लोगों को वहां पर भी जाकर मनाइए। लेकिन आप देख सकते हैं क्षत्रिय समाज के लोग ही सड़क पर उतर आए और काफिले के सामने हंगामा करने लगे। लुटियंस मीडिया नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ट्वीट किया, क्या लगा, राजनाथ सिंह आज गुजरात पहुंचे, क्षत्रिय समाज के लोगों ने उनके काफिले के सामने किया प्रदर्शन। ये पूरी वीडियो मैंने आपके सामने रखी है। क्षत्रिय समाज के लोग किस तरीके से नाराज नजर आ रहे हैं, खास तौर पर राजनाथ सिंह को लेकर भी, कि राजनाथ सिंह ने इसको लेकर कोई सवाल नहीं उठाया। क्योंकि दरअसल आप देख रहे होंगे ट्विटर हैंडल पर कई ऐसे नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं जो अपने नाम के आगे सिंह लगा रहे हैं जानबूझकर। अब तक नहीं लगाते थे लेकिन सिंह लगा रहे हैं, और ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिखकर राजपूत समाज के इस गुस्से को, क्षत्रिय समाज के इस गुस्से को बता रहे हैं हवा हवाई है, कुछ ऐसा नहीं है, क्षत्रिय समाज नाराज नहीं है। लेकिन गुजरात में जब जब आप जाएंगे, राजस्थान में जब जब आप जाएंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब जब जाएंगे, वहां पर आपको क्षत्रिय समाज का ये गुस्सा, ये उबाल, ये जो नाराजगी है साफ तौर पर देखने को मिलेगी, और किसी और को लेकर नहीं है, बीजेपी को लेकर है। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि पुरुषोत्तम रूपाला ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने देखा था कि हाँ भाई वाकई इफेक्ट पड़ रहा है। गुजरात से उठी हुई इस आवाज ने 3 राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। एक तो गुजरात है ही है, राजस्थान में तो बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, इसके साथ साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हालत खराब है। ऐसे में रूपाला ने कहा कि आप मुझसे नाराज हैं, मेरे बयान से नाराज हैं, मैं माफी एक बार मांगता हूं फिर से, लेकिन आप मोदी जी से नाराज मत होइए। इस पर और नाराजगी और भड़क गया राजपूतों को गुस्सा कि ये कैसा शर्त है, ये कोई शर्तें वाली बात चल रही है क्या, खेल चल रहा है क्या यहाँ पर। इसी को लेकर राजनाथ सिंह को लगाया गया। तो राजनाथ सिंह के साथ क्या सलूक किया गया या वीडियो में देख रहे हैं। एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। इसमें भी क्षत्रिय समाज के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ गुजरात में बारडोली में एक बहुत बड़ी पंचायत की गई और वहां पर किस तरीके से नाराजगी व्यक्त की गई है वो भी देख लीजिए आप। तो लुटियंस मीडिया ने भी इसे ट्वीट किया, क्या लगा, बीजेपी के खिलाफ बारडोली गुजरात में क्षत्रिय समाज का महासम्मेलन, बीजेपी को वोट न देने की ली गई शपथ।
ये साफ साफ कह दिया गया है किसी भी कीमत पर वोट नहीं दिया जाएगा। और ये मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि अगर आप ये सोचते हैं 7% क्षत्रिय तो हैं, क्या कर लेंगे, कितने वोटर्स हैं गुजरात के अंदर बीजेपी के, वो कोर वोटर हैं, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, तो आप गलत हैं भाइयों। ध्यान रखिएगा, गुजरात के अंदर जिस तरह के हालात हैं उसे देखने के बाद आप यकीन मानकर चलिए यहां हालत खराब है बीजेपी की, क्योंकि राजस्थान में इसका सीधा सीधा असर पड़ा है। शेखावटी जो इलाका कहा जाता है जिसके अंतर्गत तकरीबन राजस्थान की 6 से 7 सीटें आती हैं, उन पर वोटिंग हो गई है। और ये देखने को मिल रहा है कि वहां खेल अजब हो गया है, मतलब पूरी तरह से बीजेपी फंसी आ रही है। सोचिए 2019 में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। किसकी वजह से जीती थी राजस्थान के अंदर? इस क्षत्रिय समाज की वजह से। क्योंकि कहा जाता है जैसे हरियाणा है जाट बाहुल्य है, वैसे ही पंजाब पंजाबी बाहुल्य है, ऐसे ही राजस्थान क्षत्रिय बाहुल्य राज्य है। वहां पर क्षत्रिय समाज को नाराज करना, कुछ इलाका गुर्जर समाज का भी है, लेकिन क्षत्रिय समाज का वहां दबदबा है, राजनीति को पलटने की हिम्मत और ताकत रखते हैं। और यही एक वजह है कि राजस्थान पर इसका सीधा इफेक्ट पड़ा है। लेकिन गुजरात से उठी हुई इस आवाज को दबाने के बजाय और इसे भड़काया गया। अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर निकलकर सामने आई है हरियाणा और पंजाब के अंतर्गत। देखिए पंजाब की ये वीडियो पहले देख लीजिए। तो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लगातार रोका जा रहा है। पंजाब की तस्वीर है, रमनदीप सिंह मान ने ट्वीट किया, लिखा इंस्टीड ऑफ आंसरिंग द फार्मर्स, यानी किसानों को जवाब देने के बजाय बीजेपी लोकसभा कैंडिडेट फ्रॉम पटियाला परनीत कौर रन्स भागने लगी। परनीत कौर जो हैं वो बीजेपी की प्रत्याशी हैं, और ये जैसे ही इनको नजर आए कि किसान फिर से आ गए झंडा लेकर डंडा लेकर, तो ये भाग गए वहां से। डज ए डिसअपीयरिंग एक्ट, यानी कि गायब होने का एक प्रक्रिया इसने अपनाई गई, मतलब भागने लगी। इनके काफिले को भी किसानों ने खदेड़ दिया। तो इस बार मुसीबत सिर्फ ये नहीं है कि क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा है, क्षत्रिय समाज, किसान, जाट भी नाराज हो रहे हैं। तमाम अलग अलग लोग इस बात को लेकर नाराजगी, महिलाओं की अलग नाराजगी, मंगलसूत्र वाला बयान, लोग ये समझ गए हैं कि मंच पर खड़े होकर कैसे झूठ बोला जा रहा है, कैसे अपनी ही पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि मोदी जी वाहियात बातें करते हैं। उस्मान गनी ने कहा था, याद होगा, बीकानेर के, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये तमाम चीजें खुले चश्मे के साथ एक एक व्यक्ति देख रहा हो, खासकर वो लोग देख रहे हैं जो बीजेपी को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। उन लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि हमने कैसे इस पार्टी का सपोर्ट कर दिया भाई, हम तो इनके कोर वोटर हैं। मैं तो कहता हूं किसानों को छोड़ दीजिए, चलिए जो पंजाब के किसान, उनकी नाराजगी तो तब से ही है जब से लगातार पहला किसान आंदोलन हुआ था 3 कृषि कानून के बाद। लेकिन उसके बाद देखिए हरियाणा के अंदर हालात क्या है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए। यानी इस बार ये जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, ये अपने ही लोगों की बात सुनना नहीं चाहते। उन्होंने कहा हमने बहुत वोट कास्ट किया भाई, हम तो बीजेपी की मजबूत जड़ रहे हैं। ठाकुर 24 मेरठ में वोटिंग नहीं होती है, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, ये तमाम जिलों में पूरी तरह से बीजेपी फंस गई। वही राजस्थान की मैंने बताई थी, शेखावटी का इलाका। यानी जो ये सोच रहे थे कि इन नेताओं को लगाइए, इनसे मेहनत कराइए, आप कोई भी बयान दीजिए खड़े होकर, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पर हर जाति के नेता वो मना लेंगे, जात आधारित वोटिंग करवानी ना वो भी करवा लेंगे। इसीलिए लगाया था राजनाथ सिंह को, इसीलिए लगाया था योगी आदित्यनाथ को। कई रैलियां भी निकल कर आई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, लोग कटआउट लेकर पहुंचे, क्षत्रिय समाज के लोग ही, कि हाँ बहुत बढ़िया, हम तो सुनने आए आपको, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार।